हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हाउस ऑफ एनाबॉलिक्स गाइस। आज हम बात करेंगे कि बॉडी बिल्डर्स की डेथ क्यों होती है। अभी आपको पता है रिसेंटली एक बॉडी बिल्डर की डेथ हुई है। बहुत ही जाने माने बॉडी बिल्डर थे, हम नाम नहीं लेंगे। किसी ने अपने घर का जवान एक लड़का खोया, तो ऑब्वियसली हम किसी का नाम लेकर वीडियो नहीं बनाना चाहेंगे, मगर ये एक पोटेंशियल टॉपिक है कि क्यों किसी बॉडी बिल्डर की डेथ होती है, या ऐसा वो क्या कर लेता है अपनी बॉडी में कि डेथ हो जाती है उन लोगों की। तो बात करेंगे इसी टॉपिक पे, बने रहिए। सो गाइस, बॉडी बिल्डर की डेथ के ऊपर जो पोटेंशियल एक प्रॉब्लम देखी गई है वो है हार्ट फेलियर। यानी मैक्सिमम केसेस के अंदर देखा गया है कि जो भी बॉडी बिल्डर की डेथ हुई है या जो अब हमारे साथ नहीं है, वो सिर्फ एक ही रीज़न से नहीं है, क्योंकि उनका हार्ट फेल हो गया था। अब ये क्यों हुआ था, क्या हुआ था, उन सब चीज़ों को समझेंगे इस वीडियो में कि ऐसा क्या हो जाता है शरीर में कि आपका हार्ट फेल हो जाता है। सो गाइस देखिए, एक पोटेंशियल जो रीज़न है हार्ट फेल होने का वो है आपका कोलेस्ट्रॉल। यानी कि जब जब आप एनाबॉलिक्स पे जंप करेंगे अपने आप को, तो आपकी बॉडी के अंदर से कोलेस्ट्रॉल के लेवल बढ़ेंगे, और कोलेस्ट्रॉल एक बड़ा रीज़न बनता है आपके हार्ट फेलियर का। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि टेस्टोस्टेरॉन और कोलेस्ट्रॉल का आपस में बड़ा नाता रहा है। तो जब भी आप बाहर से आर्टिफिशियली टेस्टोस्टेरॉन डालेंगे तो आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल में फ्लक्चुएशन आएगी। इवन नेचुरली जो मेल बॉडीज़ हैं और फीमेल बॉडीज़ हैं, आप अगर उनका ब्लड रिपोर्ट्स देखें या ब्लड रिपोर्ट में जो एक रेशो लिखा होता है कोलेस्ट्रॉल का वो देखें, तो उसमें मेंस के लिए वो नंबर अलग है, वहीं फीमेल्स के लिए वो नंबर अलग है, यानी ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन की वजह से। टेस्टोस्टेरॉन जब जब बॉडी में जाता है, कोलेस्ट्रॉल सप्रेस होता है, और उसकी वजह से होता क्या है, बॉडी में प्लाग्स जम जाते हैं। तो प्लाग्स जमने की प्लाग्स की वजह से क्या होता है कि उसमें ब्लड की सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाती है, और एक टाइम पर आकर हार्ट अटैक हो जाता है। इसके अलावा भी और कई रीजंस होते हैं जो अलग अलग एनाबॉलिक्स पे अलग अलग तरह से आते हैं। तो आज हम बात करेंगे उन सभी के ऊपर। तो गाइज, इस वीडियो को और सिंपल करने के लिए मैंने उन सारे एनाबॉलिक्स को 3 अलग कैटेगरीज में बांट दिया है। तो जो 3 कैटेगरीज हैं, लो रिस्क एनाबॉलिक्स, यानी कि जिनमें रिस्क बहुत कम होता है इस तरह की चीज़ों का, या उस पर प्रिकॉशंस की वजह से आप बच सकते हैं मगर रिस्क उनमें भी रहता है। दूसरी तरफ आते हैं मॉडरेट रिस्क, यानी जिसको आप लेते हो तो चांसेस हाई है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। वहीं पे तीसरे आते हैं हाई रिस्क, यानी कि उससे आपका हार्ट फेल होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। हल्का से भी डोज इधर से उधर होगा तो आपका हार्ट फेल हो सकता है, इस लेवल पे रहते हैं वहाँ पे चांसेस। तो इन सभी को एक अलग कैटेगरीज में रखा है मैंने इस वीडियो के लिए। तो बात करते हैं सबसे पहली कैटेगरी, यानी कि लो रिस्क एनाबॉलिक्स के ऊपर। तो गाइस, उसके अंदर आते हैं कुछ लॉन्ग ईस्टर टेस्टोस्टेरॉन्स, जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन एनेंथेट, सस्टानन 250, और आता है आपका डेकाड्यूरोब्लिन। यानी कि 3 मेजर स्टेरॉइड्स जो आप देखें तो FDA से भी अप्रूव्ड हैं और मार्केट में अवेलेबल भी हैं फॉर ह्यूमन यूज़। तो इन पे क्या है, ये लो रिस्क हैं, यानी कि अगर आप इनका यूज़ करते हैं तो आप कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, उससे आपके कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहेंगे या ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आएगी, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्म है। तो इनके अंदर इतना ज़्यादा हाई रिस्क नहीं रहता है आपके हार्ट फेलियर का, अनलेस आप इसकी बहुत हाई डोज ना लेना शुरू कर दें। आपने हफ्ते में जो है ना हज़ार mg जो है सस्टेनल ले रहे हैं, या टेस्टोस्टेरोन एनेंथेट ले रहे हैं, या डेकोड्यूरोबिलिनी 800 mg, 1000 mg, 1200 mg ले रहे हैं। तो अगर इस तरह का आप काम करेंगे तो ऑब्वियसली इसमें भी आपको सेम साइड इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे। फिर आते हैं मॉडरेट वाले, यानी कि जिनका आप यूज़ करते हैं और कम डोज में भी यूज़ करते हैं, तब भी आपको कोलेस्ट्रॉल के साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे ही आएंगे। तो वो है हमारे सबसे टॉप पर पेप्टाइड्स, यानी कि आप किसी भी तरह का पेप्टाइड यूज़ करते हैं तो आपके कोलेस्ट्रॉल को पक्का छेड़ेगा, और बहुत ही हाई लेवल पे छेड़ेगा। पेप्टाइड्स का नेचर होता है कोलेस्ट्रॉल के साथ पंगा लेना। दूसरी ओर आता है आपके फास्ट ईस्टर्स, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट, ट्रेनबुलोन एसेटेट, मेस्ट्रॉन प्रोपियोनेट,
यानी कि जो भी तेजी से काम कर रहे हैं वो, और इनके स्लो रिलीज वर्जन भी, जैसे कि अगर ट्रेनबोलोन एनेंथेट को देख सकते हैं, अगर वो भी यहाँ पे लिस्ट कर रहे हैं तब भी एक हाई कोलेस्ट्रॉल, तब भी एक मॉडरेट कोलेस्ट्रॉल रिस्क रहेगा ही रहेगा आपके ऊपर अगर आप इनका यूज़ कर रहे हैं। और सबसे आखिर में आते हैं साम्स, यानी कि अगर साम्स यूज़ करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। और बाकी की जो और एनाबॉलिक्स की लिस्ट है वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है, जिसमें प्राइमा भी आ रहा है, वेस्ट्रॉन भी आ रहा है, विंस्ट्रॉल भी आ रहा है, वो सारे मॉडरेट वाले सेक्शन में आ जाते हैं। अगेन इन पे भी सेम चीज़ होती है, अगर आप इन पर हाई डोज करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आने वाले हैं इनके भी, तो एक और बड़ी दिक्कत हो जाती है आपको। फिर आते हैं तीसरे वाला हिस्सा, यानी कि हाई रिस्क किन के ऊपर है। तो हाई रिस्क के अंदर आते हैं आपके कार्डिक स्टिमुलेंट्स, यानी कि ऐसी ड्रग्स जो आपके हार्ट की बीट को बढ़ा दें। तो उसके अंदर आती हैं सबसे टॉप पर एम्प, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। इसके ऊपर एक वीडियो है जो बहुत डिटेल्ड है, वो आप देख सकते हैं जाके। और जो बाकी के एनाबॉलिक्स हैं इन पे मैक्सिमम पे वीडियोस आ चुके हैं, आप उनको भी जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल के अंदर जाएंगे आप सबको ढूंढ सकते हैं, अदरवाइज आप सर्च बार के अंदर कोई भी टॉपिक बाय हाउस ऑफ एनाबॉलिक्स लिखेंगे तो आपको वो टॉपिक मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल विंस्ट्रॉल बाय हाउस ऑफ एनाबॉलिक्स, तो आपको विंस्ट्रॉल की जो डिटेल्ड वीडियो है वो मिल जाएगी अगर आपको डायरेक्ट सर्च रिजल्ट्स में नहीं मिल रही है तो। उसके बाद आता है हाई रिस्क के अंदर टर्मीन, इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो है, बहुत ही खतरनाक ड्रग है ये इस दुनिया का। तो एक्चुअल में ये कोई भी ड्रग बॉडी बिल्डिंग के लिए है ही नहीं है, कार्डियक अरेस्ट जिनको हो रहा होता है, हार्ट अटैक पड़ रहा होता है, उनको दिया जाता है और लोग इसको बाहर से ले लेते हैं। और इनमें दिक्कत क्या है, जब आप इनका यूज़ करेंगे और इनकी डोज में गड़बड़ हो गई अगर आपसे, और आपकी बॉडी प्रिपेयर नहीं है उस लेवल की डोज की वजह से, तो आपको तुरंत हार्ट फेलियर हो सकता है अगर आप इन ड्रग्स का यूज़ कर रहे हैं। तो ये बहुत ही डेंजरस ड्रग मानी जाती है पूरी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर। उसके अलावा और हाई रिस्क की तरफ आते हैं आपके डाययूटिक्स, जिससे आप वाटर लॉस करने की कोशिश करते हैं अपनी बॉडी में, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। और साथ ही में आती है एक बहुत छोटी सी गोली क्लेनबीट्रॉल, ये एक और कार्डिक स्टिमुलेंट है जो है छोटा मगर काम करता है बहुत ज़्यादा तेज़ी से। तो ये भी आपको कार्डिक अरेस्ट कर सकता है अगर आपने ज़्यादा मात्रा में खा लिया है इसको, या आप इसकी डोज इसको सही से नहीं ले रहे हैं। और नॉर्मल केसेस में भी अगर आपकी बॉडी प्रिपेयर नहीं है क्लिनविट्रॉल के लिए और आप डाल रहे हैं, तो लोगों के हाथ वाथ कांपना शुरू कर देते हैं, यानी कि अगर थोड़ी सी डोज इधर उधर होगी तो आपको और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और अगेन ये जो हाई रिस्क की तरफ लेकर जाता है लॉन्ग टाइम यूज़ ऑफ पेप्टाइड, यानी अगर बहुत लंबे समय तक आप पेप्टाइड्स को यूज़ कर रहे हैं टू ट्रांसफॉर्म योर बॉडी, तो आपका हार्ट फेल हो सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि लो रिस्क, हाई रिस्क और मॉडरेट रिस्क की तरफ कौन कौन से एनाबॉलिक्स जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि जब आप इनमें से कुछ भी लेते हैं तो होता क्या है। तो देखिए, जो आपका हार्ट है, अब हार्ट के साथ क्या है कि वो बाहर से ओवरऑल तो नहीं बढ़ता है मगर अंदर से बढ़ जाता है। हार्ट भी एक मसल ही है, तो जब वो अंदर से बढ़ता है तो ब्लड का फ्लो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि इसमें प्लाक भी जम रहा है, ब्लड का फ्लो भी प्रॉपर नहीं है, इंटरनल हार्ट मसल्स भी डेवलप होती चली जा रही हैं, तो आपके चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं कि आपको कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे नामी गिरामी बॉडी बिल्डर्स हैं जो आज हमारे बीच में नहीं रहे। उसमें एक बड़ा रीज़न यही है कि सही तरह से सही चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, अनवांटेड डोजेस ले लेना, बॉडी की तरह ट्रीट ना करना। आप कुछ भी डाल रहे हो शरीर में, बिना सोचे डाल रहे हो। कोई भी एक बंदा कहीं से भी उठ करके बताता है कि सर ये ले लो और आप इससे ठीक हो जाओगे, या कोई गुरुजी कहीं से उठकर आ जाता है और जो बताता है कि मुझे सब कुछ आता है और आप ये ले लो, और उसके बाद आप उसको खा लेते हो। और सैड रियलिटी यही है कि कुछ समय के बाद उनमें से कोई एक केस ऐसा भी आ जाता है जो हमारे बीच में नहीं होता है। फिर वो लोग उठकर आते हैं जो बोलते हैं कि सिर्फ बॉडी बिल्डर के एनाबॉलिक्स की वजह से ही मरता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एनाबॉलिक्स की वजह से मर रहा है, मगर मैं ये बोल रहा हूँ कि गलत तरह और गलत गाइडेंस की वजह से ज़रूर मर रहा है। क्यों मर रहा है? क्योंकि वो लोग देखते हैं फॉरेन के बॉडी बिल्डर्स को कि वो ऐसे लगा रहे हैं, वो वैसे लगा रहे हैं। आप उनकी डिटेल्स पे नहीं जा सकते। मैं कोशिश करूँगा कि मैं कुछ ऐसे बॉडी बिल्डर्स को ऑनबोर्ड कर कर एक वीडियो बनाऊँ उनके साथ, जिनके साथ मेरी बात होती है और लिंक्स हैं, तो शायद आप बेहतर समझ पाएंगे कि वो कितना डिटेल में जानते हैं चीज़ों को। आप उनसे बहुत बारीक क्वेश्चन करेंगे तो कई बार उनके पास आंसर निकल जाते हैं कि ये तो ऐसे हो रहा है। तो इतना डिटेल में उनकी नॉलेज है, और वहीं पर यहाँ पे जो सिस्टम है जो काम कर रहा है, जो बॉडीज़ काम कर रही हैं उसके ऊपर, या वो है कौन, वो देसी गुरुजीज़ हैं या फिर वो कहीं से भी कोई ट्रेनर उठकर आ गया है जिसने किसी एक बंदे से कुछ पढ़ा है और उसके बाद वो ये कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। और देखिए, इन चीज़ों के ऊपर बहुत ही थॉरो रिसर्च ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है।
बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं इनके ऊपर, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी स्टडीज़ को पब्लिश किया है इसके ऊपर, उसको नहीं पढ़ता है कोई भी, क्योंकि वो तो गलत है। सही तो सिर्फ वो हैं जो गुरुजी बोल रहे हैं, जो ट्रेनर बोल रहे हैं, बस। उसके बाद जो वो नहीं रहते हैं, तो लोग जब उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं तो लोग उठ करके आकर बोल रहे होते हैं कि आप किसी बॉडी बिल्डर को ऐसा कैसे बोल सकते हो, वो हमेशा रिस्क पर रहता है या वो हमेशा ऐसा कर रहा होता है। मगर सच्चाई तो यही है कि वो जानबूझकर, मतलब उसे पता होता है कि मैं बहुत हाई रिस्क पे हूँ, और जिस बंदे से मैं ले रहा हूँ उसको कहीं ना कहीं ये भी पता होता है कि इसको कुछ नहीं पता, ये जो भी दे रहा है बस ये हवा में दे रहा है, और बस वो लेता है और फिर वो नहीं रहता है। देखिए, ज़्यादा ज्ञानबाजी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मगर मैं कोशिश करूँगा कि मैं और जो बॉडी बिल्डर्स की डेथ हुई हैं, बाहर के बॉडी बिल्डर्स या इंडियन बॉडी बिल्डर्स, मैं उनकी जो है एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ सभी की, कि किसके साथ क्या हुआ और कैसे हुआ। अगर आप चाहते हैं इस तरह की कोई वीडियो है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं फिर इस वीडियो की तरफ भी और ज़्यादा ध्यान दूँ। तो उनकी पूरी मैं ब्लड रिपोर्ट एनालिसिस करके आपको बताऊँगा कि क्या हुआ था, कौन सी ड्रग से क्या हुआ, कौन सी ड्रग बॉडी में एग्जिस्ट कर रही थी और कौन सी ड्रग के कैसे डोजेस रहे। सारी चीज़ों के ऊपर देखेंगे फिर पूरी एक वीडियो सीरीज़ के अंदर। तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी कि अगर आप बाकी की स्टडीज़ को स्टडी कर लोगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। सो गाइज, ये था वीडियो आज का हमारा। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए गाइज, और इन्जॉय करें अपनी फिटनेस जर्नी विद टीम हाउस ऑफ एनाबॉलिक्स।